चीन में परीक्षण किए जा रहे कोविड-19 टीकों में शामिल बीबीआईबीपी कोर्वी को एक छोटे प्रारंभिक चरण के मानव परीक्षण में सुरक्षित और प्रभावी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में कामगार पाया गया। शोधकर्ताओं ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। एक दूसरे टीके के लिए किए गए पिछले नैदानिक परीक्षण में भी इसी तरह के नतीजे सामने आए थे, जो निष्क्रिय किए गए SARS-CoV-2 वायरस पर भी आधारित थे। लेकिन उस शोध में केवल 60 वर्ष से कम आयु के लोगों ने इस टीके का परीक्षण किया था। द लॉसेंट इन्फेक्शियस डिजीज नामक पत्रिका में प्रकाशित नवीनतम अध्ययन के अनुसार इस शोध में 18 से 80 वर्ष की आयु में प्रतिभागी शामिल थे और पाया गया कि सभी पर्याप्तकर्ताओं में एंटीबॉडीज की प्रतिक्रिया सामने आई है। शोधकर्ता ने कहा है कि 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के प्रतिभागियों में एंटीबॉडीज की प्रतिक्रिया धीमी थी, जिसे 42 दिनों का समय लगा, जबकि 18 से 59 आयु वर्ग के प्रतिभागियों में एंटीबॉडीज की प्रतियोगिता उत्पन्न करने में 28 दिन लगे। उन्होंने कहा है कि 18 से 59 आयु के वर्ग लोगों की तुलना में 60 से 80 वर्ष की आयु में एंटीबॉडीज का स्तर भी कम था। परीक्षण में प्रयुक्त बीबीआईबीपी कोर्वी टीका वायरस के एक नमूने पर आधारित है, जिसे चीन एक मरीज के निकालकर अलग किया गया है। वायरस के स्टॉक को सेल लाइनों का उपयोग करके प्रयोगशाला में पैदा किया गया है और फिर बीटा प्रोपोयोनोलेक्टो नामक एक रसायन का उपयोग करके इसे निष्क्रिय किया गया। बीबीआईबीपी कोर्वी में मारे गए वायरस शामिल होते हैं, जिसमें एक अन्य घटक एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसे एक सहायक घटक कहा जाता है, क्योंकि यह प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ाने के लिए जाना जाता है।